हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10 का डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का आपका पेपर होगा और मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, उसका हम डिटेल आंसर डिस्कस करेंगे। तो पैसेज ऑफ कोर्स मैं नहीं पढ़ रही, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको डायरेक्ट हम आंसर डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस डिटेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड शॉपिंग इन जयपुर एंड दिल्ली। तो ऑथर का एटीट्यूड दिल्ली और जयपुर में शॉपिंग करना का सबसे सही स्टेटमेंट है कि बिलीव दैट दिल्ली एंड जयपुर ऑफर्स द बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस हमें जयपुर और दिल्ली में मिलेगा। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर, गिवन लाइन फ्रॉम पैरा 1, रैशनलाइज और रिस्पॉन्स। तो पैरा 1 से लाइन दे रखी कि इंडिया इज़ नोन एज शॉपर्स पैराडाइज विद इट्स मार्केट, मॉल एंड बाजार्स brimming with beautiful and often handmade merchandise that hold culture significance। यानी शॉपिंग्स में हमें कल्चर का थोड़ा सिग्निफिकेंस दिखता है। तो टोन बतानी है और रेशनलाइज करना है आपका रिस्पॉन्स को। तो इसका आंसर करते हैं। तो आप लिखेंगे टोन जो है वो इंथुसियास्टिक और अप्रिशिएट कर रहे हैं कल्चर्स को, और रेशनलाइज करना है आपको एम्फसाइज द रिचनेस और कल्चर सिग्निफिकेंस वही मर्चेंडाइज का एम्फसाइज करते हैं, और यूनिकनेस और क्राफ्ट्समैनशिप डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आप आंसर करेंगे। फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ऑथर यूज़ ऑफ डिटेल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ शॉपिंग टूर एंड गाइड्स इन पैरा 3, ऑथेंटिक साड़ीज़ एंड पश्मीनाज ग्रेटली अफेक्ट द रीडर। जो ऑथेंटिक साड़ीज़ होती है, पश्मीनाज होता है, वो अफेक्ट करते हैं रीडर को, क्यों? तो ये आप आंसर करेंगे। तो इसमें हो जाएगा, ये हाईलाइट करते हैं वैल्यू ऑथेंटिसिटी किसी आइटम की, इनकरेज करते हैं ट्रस्ट, और इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट होता है शॉपिंग टूर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स जो कि अपोजिट होंगे एक दूसरे से, दो सेट बताने हैं। तो फेक और ऑथेंटिक। फेक यानी मतलब फेक जो होता है, ऑथेंटिक यानी असली। और इनसाइट और एक्सपीरियंस एक ही बात है। परचेज्ड एंड सोल्ड। परचेज्ड मतलब खरीदना, सोल्ड यानी बेचना, ऑफकोर्स अपोजिट वर्ड है। एथिकल, ट्रस्टवर्दी और एथिकल दोनों। यूनिक और सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होता है, यूनिक तो अपोजिट नहीं हुए ये वर्ड्स। नेक्स्ट, the author description of Connaught Place as built in 1929 by the British with its 2 concentric circles and large central park helps the reader to क्या फाइंड करने में रीडर्स को हेल्प करा। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो रीडर्स को हेल्प करा अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड आर्किटेक्चरल यूनिकनेस ऑफ द शॉपिंग डेस्टिनेशन। यानी शॉपिंग डेस्टिनेशन भी इतनी सुंदर हो सकती है, ये रीडर्स को हेल्प करने में हेल्प करा। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ पैसेज एग्जामाइन 40 वर्ड्स अबाउट हाउ ऑथर कंपनी इंश्योर्स ट्रस्ट वर्दी शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो वो इंश्योर करते हैं कि ऑथेंटिक शॉपिंग हो, तो ये आप लिखेंगे, और फेक एडवर्टाइजमेंट वगैरह, फेक सेल्स ना हो। तो इसका आंसर कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे, अवॉइड कमीशन स्टोर, स्कैम एंड फेक, इंश्योरिंग कस्टमर बाय ऑथेंटिक आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द फॉलोइंग केस। तो द ऑथर प्रेफर डस्ट कार्ड नेचर बाज़ार ओवर दिल्ली हार्ट ड्यू टू इट सपोर्ट फॉर आर्टिसन। क्योंकि ऑथेंसिटी चाहिए उन्हें शॉपिंग एक्सपीरियंस में, इसलिए। फिर आपको बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन डिस्प्ले एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल, मॉडर्न, क्रिएटिव और ट्रस्टवर्दी शॉपिंग एक्सपीरियंस। व्हेन यू शॉप विद अस यू कैन अवॉइड कमीशन स्टोर, स्कैम, फेक, एंड एज एन एथिकल कंपनी वी डोंट टेक पार्ट इन वन ऑफ दिस अनकरप्शन प्रैक्टिस। तो ये एग्जाम्पल ट्रेडिशन का नहीं है, मॉडर्न का नहीं है, क्रिएटिव का नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी शॉपिंग एक्सपीरियंस है। तो आपका आंसर ट्रस्टवर्दी आता। फिर सेकंड पैसेज को रीड करना है, आंसर करना है। सिचुएशन जो कि मार्कलाइज चिल्ड्रन विदाउट एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन इज कंपेरेबल टू अ बर्ड विदाउट विंग्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन इज सिमिलर टू द गिविंग विंग्स टू द बर्ड। अब मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी, तो ऐसा ही है ना कि चिड़िया हो बिना पंखे, तो वही ऐसा क्यों कंपेयर करा है ऑथर ने। तो ये आपको करना है आंसर। तो आप लिखेंगे, इट इनेबल्स देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड सक्सेड इन लाइफ। तो वो ये जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उन्हें उनके पोटेंशियल यानी वो कहाँ तक जा सकते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेड कैसे हो सकते हैं, वो सब डिस्क्राइब करने के लिए ऑथर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। स्टेटमेंट इकोनॉमिक डिसपैरिटीज सिग्निफाइड इम्पैक्ट एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन इज एन फैक्ट। ये फैक्ट है बिकॉज ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्टिव डिटेल्स को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है,
while a significant progress that has been made towards achieving universal primary education, further efforts and intervention are necessary to address the challenge faced by marginalized group and ensure every rights to education. तो इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं. तो फोर्थ का आप आंसर करेंगे. फॉर एड्रेसिंग द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज फोकसिंग ऑन रीजनल गैप परसेंट help target ensure intervention to build a strong formation and open avenues for future success. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट फोर्थ देखते हैं. डाटा के जो प्रोवाइड करा है उसके अकॉर्डिंग विच टू कंसर्न शुड अ गवर्नमेंट लुकिंग टू इंश्योर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एड्रेस. जो लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते, फिफ्थ क्लास तक की बच्चे फिफ्थ क्लास तक भी नहीं पढ़ पाते, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. तो आप करेंगे आंसर. तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ वेल्थिएस्ट और पुअरेस्ट फैमिली में कम करनी चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए नंबर ऑफ़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन मोस्टली फ्रॉम मार्जिनलाइज ग्रुप, ये करना चाहिए उन्हें. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट है फिफ्थ पैरा 4 में डाटा पॉइंट दे रखा है. 54% आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेंस आर गर्ल्स. हाईलाइट क्या इंटरफेरेंस हाईलाइट करता है, तो इसका आंसर करते हैं. तो ये हाईलाइट करता है जेंडर डिसपैरिटी इन एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन इंडिकेटिंग अ नीड फॉर जेंडर स्पेसिफिक एजुकेशनल पॉलिसीज. तो ये आंसर हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 3 में से आपको एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड देखना है. स्टार्क कंट्रास्ट का एक माइनर सिमिलैरिटी इसका डिफरेंस हो जाएगा, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है ड्रॉबैक बताना है और बेनिफिट बताना है एजुकेशन पॉलिसीज़ का जनरल एजुकेशन पॉलिसी से. तो इसका आंसर करते हैं. तो टारगेटेड पॉलिसीज़ कंपेयर टू जनरल पॉलिसीज़ बेनिफिट क्या है कि एड्रेस करती हैं बैरियर्स जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप फेस करते हैं, इंप्रूव करती है एक्सेस ऑफ एजुकेशन. ड्रॉबैक क्या है, ब्रॉडर सिस्टमेटिक इशू है, अनइक्वल रिसोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो कुछ नहीं कर सकते. तो यस, ये तो ड्रॉबैक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टेक अवे फ्रॉम द पैसेज. तो मेन टेक अवे है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दर जो कि मेड आउट हुई है, चैलेंज रिमेन सेम है पर्टिकुलरली फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है. अवर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइव्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एरर फाउंड करना है. तो एरर हमारा शुड है और करेक्शन हो सकती है हमारी विल भी हो सकती है और कैन भी हो सकती है. यानी गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग वेदर टैक्स रिटर्न रिफॉर्म शुड नहीं होगा, विल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ या कैन बूस्ट. देन यहाँ पे वरुण एंड श्रेया हैड कन्वर्सेशन विद अबाउट श्रेयाज वेडिंग प्रिपरेशन. रिपोर्ट वरुण क्वेश्चन हाउ इज द वेडिंग प्रिपरेशन गोइंग. तो इसको रिपोर्ट करना है आपको. नेक्स्ट इसे करते हैं. सेम ऐसा करण और उसके बॉस में के बीच में डायलॉग है. बॉस कहते हैं हैव यू शेड्यूल द मीटिंग विद इट्स क्लाइंट. तो करण कहते हैं यस इट्स सेट फॉर टुमारो 10 AM में. तो सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो कि रिपोर्ट कर रहा है डायलॉग को. तो वेदर ही हैड शेड्यूल द मीटिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. तो टू एक्सेस होता है किसी को चीज़ को लेना, एसेस कुछ और होता है, एक्सेंट तो हमारा बोलने का तरीका. तो एक्सेस द फुल लिस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, वी ऑप्शन है प्लीज़ रेफर टू बी इनक्लोज ब्रॉचर. नेक्स्ट यहाँ पे एरर फाइंड करना था. तो एरर हमारा आर था क्योंकि हम किसी एक चीज़ यहाँ पे प्लूरल लेंगे और करेक्शन इज हो जाएगी. फिर यहाँ पे एरर फाइंड करना था. तो एरर कलर्स और नहीं होगा, कलर्स एंड होगा. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हिज जॉब मेड वरीड अबाउट हिज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फिर यहाँ पे भी डायलॉग है. ट्रैवल एजेंट हैव यू डिसाइडेड ऑन अ डेस्टिनेशन फॉर योर वेडिंग. क्लाइंट्स कहते हैं यस वी आर गोइंग टू केरला. तो आप लिखेंगे द ट्रैवल एजेंट आस्क्ड द क्लाइंट इफ दे हैव डिसाइडेड ऑन अ वेडिंग डेस्टिनेशन. द क्लाइंट अप्लाइड फॉर्मली मेंशन दैट दे वर गोइंग टू केरला. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में है द लेटेस्ट रिपोर्ट शोज दैट स्टॉक प्राइस ऑफ द मेजर कंपनी सिग्निफिकेंटली हैव राइजन, बढ़ रहे हैं. फिर है यहाँ पे द एक्सप्लोरर वेंचर डीप इनटू अनचार्ज फॉरेस्ट दैट दे आर डिस्कवर्ड इनक्रेडिबल साइट एंड देयर हिडन ट्रेजर. नेक्स्ट यहाँ पे एरर एग्रीज नहीं होता, एग्रीज कुछ होता भी नहीं है, एग्री होता है. एग्रीज एरर है और एग्री हमारा सही वर्ड है. नेक्स्ट अब यहाँ पे पहले हमने क्वेश्चन स्किप मार दिया वो इसे पूरा करते हैं. तो उसका आंसर हो जाएगा वरुण आस्क्ड श्रेया हाउ द वेडिंग प्रिपरेशन आर गोइंग. तो आप इसका आंसर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे ग्रामर के कंप्लीट हो चुके हैं.
अब हमारा पैसेज, अब यहाँ पे जो पैसेज के जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है लेटर लिखना था। तो ये जो है, मैं ये नहीं बोल सकती कि आपने जो लेटर लिखा वो गलत लिखा हो, और मैं आपको फॉर्मेट दे सकती हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन नहीं दे सकती। वो आपके क्रिएटिव राइटिंग स्किल, टॉपिक ये होता है क्रिएटिव राइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है। तो आपने सही फॉर्मेट में लिखा होगा तो, और एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर सही लिखा होगा, सही फॉर्मेट में लिखा होगा, और स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स या सेंटेंस एरर नहीं होगा, तो आपका आंसर सही होगा। लिटरेचर की क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी वन इंटरफेरेंस अबाउट राजवीर फ्रॉम द गिवन कंट्रीज। टी कम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन एज अ बेवरेज। तो इससे इंटरफेरेंस बतानी राजवीर की, तो आप इसका करेंगे आंसर। तो इससे हमें पता चलता है कि वो नॉलेजेबल था और इंटरेस्टेड था हिस्ट्री टी के बारे में जानने की, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने में वो इंटरेस्टेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना है। तो रीज़न राजवीर मेंशन द लीजेंड ऑफ बोधि धर्म स्टोरी वाज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ट्री प्लांट्स। तो यस, ट्रू है। व्हाट डिड द टी कम टू यूरोप एंड व्हेन एंड व्हाई इट्स इनिशियली कंज्यूम्ड इन यूरोप, इलाबरेट। तो आपको लिख देना है यूरोप में वो 16th सेंचुरी में आई थी, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। मेडिसिनल पर्पस और पे ज़्यादा यूज़ होती है और एज अ बेवरेज भी यूज़ होती है। यही आपको पूरा सेंटेंस लिख देते, आपको आंसर मिल जाता। फिर विच वर्ड एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स द साउंड बाय द ट्रेन एज इट रीच द स्टेशन। तो क्लैटर्ड वर्ड साउंड कर रहा है कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई है। सेम अथवा का क्वेश्चन है वाई डज ऑजबल एक्सपीरियंस इरिटेशन अबाउट द बैल्कनी, क्योंकि वो इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट नॉट हीज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज ऑजबल एक्सप्लेनेशन अबाउट द बैल्कनी रिवील अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द होटल। आप इसका आंसर करेंगे। तो वो मैनेजमेंट को कोसता है कि सिक्योरिटी इशू होते हैं और लैप्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। मैनेजमेंट डिडेंट फिल इज प्रॉमिस बैब टू ब्लॉक इट ऑफ, बंद करने का, बट मैनेजमेंट डिड। तो ये आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट, वर्ड डू हैव इन्फर्ड दैट ऑजबल बेस्ड ऑन हिज रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द बैल्कनी। तो वो अनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड अपेयर होता है, यही आपको लिखना था। ऑजबल रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट दैट इंक्लूडेड अ लिविंग रूम विद अ बैल्कनी और फ्रॉम द नेबरिंग अपार्टमेंट। तो यस, ट्रू है। फिर एंड यहाँ पे पोएम का क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक करना है। अल्टीमेट शेकिंग जो है वो फिक्स ग्रीफ का बॉय को फिक्स करती है। सजेस्ट द एक्सपीरियंस अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ, वो लॉस फील करता है, लॉस भी लिख सकते हैं, कुछ और वैसा ही वर्ड सिमिलर लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो वो मेलांकोलिक है, जॉयफुल नहीं है, इंडिफरेंट नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नहीं है। वट डज द पोएट मीन ऑल हिज यंग डेज इन टू हार्बर वेयर हिज वॉल वेंट। तो इसका आंसर करते हैं। तो ऑथर्स जो हैं, पोएट जो हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसके चाइल्डहुड मेमोरीज पे और सिम्बलाइज करते हैं एंड ऑफ हिज केयर फ्री डेज, उनके केयर फ्री डेज का एंड हो चुका है अब। फिर है आपको सिग्निफिकेंस बताना है स्टोरी का। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनकी पुरानी बॉल का जो खो जाने का दुख नई बॉल उसे पूरा नहीं कर सकती और कुछ चीज़ें इरिप्लेसेबल नहीं होती, सर्टेन थिंग्स। तो ये आपको आंसर करना है। इसका हम आंसर भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप लिखेंगे बॉयज़ ग्रीफ कैन नॉट बी लेसन बाय द आइडिया ऑफ गेटिंग अ न्यू बॉल, हाईलाइट द इनरिप्लेसेबल नेचर ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अथवा का क्वेश्चन है fill in the blanks है when the speaker said there is nothing on the tree that is the chameleon you see, he refers to the chameleon's stability to camouflage. Next, what does the description he has not any ears at all and not a single wing suggest about chameleon? तो ये उनके फीचर का बताता है, it has features that distinguish it from other animals. Next, which of the following best describe speaker's tone in the describing the chameleon? तो वो informative थी। पोएम की रिथम क्या थी, रिदम लाइंस में, और कंट्रीब्यूट करिए ओवरऑल इफेक्ट। तो ये ए बी सी ए ऐसी टोन थी ये आपकी। तो इसका आंसर हम कर लेते हैं एक बार। तो पोएम की रिदम रीम साइंस राइमिंग स्कीम थी ए बी सी और यूज टू क्रिएट अ लाइट एंड एंगेजिंग टोन। तो ये आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज करना आपको पायलट का डिवीज़न टू अलाउ द गाइडेंस ऑफ अननोन ब्लैक एयरप्लेन डिस्पाइट स्टॉर्म एंड हिज लॉस ऑफ नेविगेशन टूल। तो पायलट का डिसीजन था कि वो ब्लैक एयरप्लेन को फॉलो करें नेविगेशन टूल, क्योंकि उनका काम नहीं कर रहे थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना है।
हम पाँचों क्वेश्चन के आंसर एक साथ करें तो पाँचों क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. डीपर मैसेज अबाउट द लाइफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो कन्वेज थ्रू इज टिपिक्स ऑफ स्ट्रीमिंगली स्मॉल इंसिडेंट. एक छोटे से इंसिडेंट से जो पोइट की लाइफ में जस्ट उनकी शोल्डर पे डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है. तो ऐसी आपको डीप मैसेज क्या कन्वे करती है पोएम, ये बताना है. वट मोटिवेट्स एनी टू कीप अ डायरी एंड वाई डज शी बिलीव दैट शी कैन ट्रस्ट इट मोर देन अ पीपल. तो वो कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. तो इसलिए वो डायरी में सब कुछ लिखती है. उसके ज़्यादा कोई अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं और इसे बिलीव नहीं है उन पर. तो यस, ये आपको लिखना है. डिस्कस द पोएम्स टोन एंड मूड थ्रू द एक्सप्लोनेशन ऑफ फायर एंड आइस. पोएम की टोन बताना है, एक्सप्लोनेशन बताना है फायर आइस का. हाउ डू इज द एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल एटमोसफेयर ऑफ द पोएम. एंड फिफ्थ पोएम है, हाउ डज द राइटर रिकॉग्नाइज द बेकर्स अराइवल इन बेकर फ्रॉम गोवा. वाई डू द कैरेक्टर्स ईगरली एंटिसिपेट हिज विजिट. तो इनका आंसर हम करते हैं. वो ब्लैक एरोप्लेन को जब फॉलो करता है तो वो रिस्क लेता है स्टॉर्म में. इलस्ट्रेट हिज डिटरमिनेशन एंड कमिटमेंट. वो ब्लैक एरोप्लेन को ड्रीमसली फॉलो करता है. और इफेक्टिवनेस और पायलट डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर. अब वो अंडर प्रेशर ही, क्योंकि वो वरना सब मर जाते हैं इसलिए वो अंडर प्रेशर ही लेता है. नेक्स्ट है, इलस्ट्रेट्स नेचर्स इन्फ्लुएंस थ्रू अ सिंपल एक्ट लाइक क्रो शेकिंग ऑफ स्नो. एम्फसाइज, मतलब उन्होंने नेचर को कैसे उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में एक छोटी सी चीज़ ने हेल्प करी. और सिम्बलाइज करता है स्नो और क्रो को. लाइफ मोमेंट्स ऑफ सेरेंडिटी और अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी कैन प्रोवाइडेड सोलेस और टू एक्सप्रेस हर थॉट एंड फीलिंग्स फ्रीली. ये आप लिखेंगे. तो मैंने समझा दिया, हम यहाँ से आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं कि आप इंग्लिश में लिखना क्या था आपको. टू एक्सप्रेस हर थॉट एंड फीलिंग फ्रीली, सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड द अपने थॉट्स और फीलिंग्स को फ्रीली डिस्क्राइब कर सके. उसे अकेला आइसोलेशन फील होता था. आर कन्फाइंड इन अ डायरी कैन नॉट जज. डायरी उसे जज नहीं करती थी, बिट्रे नहीं करती थी. एक इमोशनल आउटलेट थी वो एनी के लिए. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, जो फायर है वो सेंस ऑफ इंटेंसिटी और अर्जेंसी क्रिएट करता है. आइस क्रिएट करता है सेंस ऑफ कोल्डनेस एंड डिटैचमेंट. द इंटरप्ले बिटवीन एलिमेंट्स एट टोन ऑफ कॉम्प्लीमेशन एंड इन एसेंशियल इंक्वायरी इन द पोएम. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. में बेकर्स बैम्बू का साउंड ईगर फॉर फ्रेश ब्रांड एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रूटीन एंड जॉय टू द कम्युनिटी. इससे पता चलता है कि बेकर्स का जो इफेक्ट है आज भी गोवा में है. तो ये आपको लिखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 था, इवैल्यूएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी ड्यूरिंग हिज हॉस्पिटलाइजेशन. जब वो हॉस्पिटल में था डॉक्टर के साथ तो उसका कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ. वट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हिज रिकवरी एंड रिटर्न टू हेल्थ. और कौन से फैक्टर थे जिसने उसे ठीक कर दिया. फिर है सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब नरेटर इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन हिज क्रिमिनल टेंडेंसी एंड हिज ग्रोथ डिटैचमेंट टू अनिल. अब अनिल से अटैचमेंट और उसकी ग्रोइंग स्टेज और उसकी क्रिमिनल टेंडेंसी कैसे रिमूव हुई. हाउ डज दिस कन्फ्लिक्ट डिराइव द प्लॉट. और इस ये कन्फ्लिक्ट प्लॉट में कैसा है जो आपका एंड में हुआ कि वो वापस चला गया और मतलब उसे रियलाइज़ हो गया, वो कैसे हुआ ये आपको बताना है. फिर वाई डिड हॉरेस डेनबी डिसाइड टू रॉब सेफ्स एवरी ईयर. तो क्योंकि उन्हें बुक्स कलेक्शन करना था. हाउ डज हिज लव फॉर बुक्स इन्फ्लुएंसेस क्रिमिनल एक्टिविटीज़. और उसकी बुक का लव उसे इन्फ्लुएंस करता था कि हाँ मुझे ये वाली बुक चाहिए तो पैसे तो लूटने ही पड़ेंगे. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से क्वेश्चन है तो तीनों का आंसर करते हैं. तो ट्रिकी की जो स्ट्रिक्ट डाइट रेजिमेंट थी, एक्सरसाइज और एक्टिविटी थी, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन और केयर बाय वेंटिनेरियन और मिसेस पम्फ्रे का कंसर्न और कॉर्पोरेट ऑपरेशन, ये आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने थे अपने आंसर में. तो नरेटर सेंस सीजन थीफ हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड सेज द इनिशियल टोन ऑफ द नरेटिव. ग्रोइंग अटैचमेंट अनिल ड्रिवन बाय अनिल काइंडनेस. और अनिल से अटैच होता है उसकी काइंडनेस, ट्रस्ट और इंटरनल कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं जब क्रिमिनल जो उसकी लाइफ होती है पास्ट लाइफ और जो उसकी स्टेबल लाइफ जो अब होती है इमर्जिंग डिज़ायर, वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें. और प्लॉट का क्या हुआ था कि वो टेंशन और सस्पेंशन होता है कि अपने डिसीजन से. तो यही प्लॉट था. हॉरिस डैनबी का क्या था. हॉरिस डैनबी टू सपोर्ट हिज पैशन फॉर रेयर एक्सपेंसिव बुक, इसलिए वो चोरी करते थे. स्टीलिंग हैज़ मीन्स टू एक्वायर लिटरेरी ट्रीजर दैट एनरिच हिज लाइफ इंटेलेक्चुअली. हॉरिस मेटिकुलसली प्लान हिज थेफ्ट. और वो बहुत ज़्यादा चालाकी से बहुत ज़्यादा देख देख के. तो ये पॉइंट्स आपको अपने आंसर में ऐड करने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, इमेजिन द स्टेटफुल फेथ ऑफ फ्लैंचो, अ लेटर टू गॉड एंड द ऑप्टिमिज्म ऑफ एनी फ्रैंक. डायरी ऑफ फ्रैंक. हाउ डिज दिस करेक्टर मेंटेन रोप अमिस्ट एडवर्सिटी.
Describe the role of their belief and positive overlook in helping the endure challenging circumstances in about 120 वर्ड. तो A Letter to God में लेंचो और डायरी ऑफ फ्रैंक में एनी फ्रैंक, इन दोनों का कैरेक्टर गॉड पे बिलीव करता है. लाइक ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी कैसे फैलाता है वो आपको लिखना है. टाइगर जू में आप इन द टाइगर इन द जू में आपको टाइगर की कैपेटिविटी और आप समझो आप टाइगर हो. डिस्क्राइब योर फीलिंग्स अबाउट बीइंग कैप्टिविटी, आपकी फीलिंग्स कैप्टिविटी के बारे में आपको बताना है. हाउ वुड यू लॉन्ग फॉर और हाउ वुड यू कोप अप विद योर सिचुएशन, तो दोनों का ही आंसर करते हैं हम. पहले तो लेंचो का लिखेंगे. लेंचो अनअवेयरिंग बिलीव इन डिवाइन इंटरवेंशन कंट्रास्ट विद एनी फ्रैंक रिजाइलेंस. बोथ कैरेक्टर फेस सर्वल चैलेंज. लेंचो बिलीव करता था कि वो मनी miraculous delivery of money from the god and Annie's faith in human godness and better future. लेंचो को बिलीव था कि भगवान दे के रहेंगे मेरे को, और एनी का फेथ था कि हाँ ह्यूमन गुडनेस, बेटर फ्यूचर. और एनी की डायरी एंट्री रिफ्लेक्ट करती थी उसका ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, यानी उसका पॉजिटिव आउटलुक लाइफ से, विच कंट्रास्ट विद लेंचोस इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट फॉलो बाय रिन्यूड होप. थ्रू द रिस्पेक्टिव नरेटिव बोथ करेक्टर हम कह सकते हैं कि रिजाइलेंस और प्रिवर्सर्वेंस पे डिपेंड थे. बी पार्ट में टाइगर की कैप्टिविटी में सेंस ऑफ लॉस, लॉन्गिंग फॉर इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड फ्रीडम, ईयर्स फॉर द ओपन स्पेस, द थ्रिल ऑफ द हंट, द टाइगर ग्रैपल्स विद अडेप्टिंग टू द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऑफ द जू, एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, बोर्डूम एंड अ सेंस ऑफ बीइंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग. ये आपको लिखना था. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन में आपको इवैल्यूएट करना है थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इन द मिडनाइट विजिटर. How does the Oswald appearance and behavior surprise Fowler, who expected a typical secret agent? How does Oswald clever handling of the situation with Max shows that what makes Kurt spy? तो अपेयरेंस इतनी मैटर नहीं करती. आप जो ऑजबल की अपेयरेंस थी उसका फॉलर वाला बिहेवियर था, यानी हंसमुख बिहेवियर था, तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो सीक्रेट एजेंट होगा. तो और उसने मैक्स को कैसे शो करा वो आपको बताना है. और अगर मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रम्प ऑफ सेंचुरी वर टू मीट अनिल, अगर जब वो सर्जरी होने के बाद जब वो जिन वापस ठीक हो गया था, तो अगर वो अनिल से मिलती द थी स्टोरी वाले अनिल से, हाउ मच देयर कन्वर्सेशन अबाउट केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफोल्ड, तो उनकी क्या बातें होती केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. आपको डिफरिंग एक्सपीरियंस विद ट्रिकी एंड हरी सिंह और ट्रिकी के एक्सपीरियंस के बेसिस बताना है. वट एडवाइस माइट दे ऑफर टू ईच अदर, और क्या एडवाइस वो देते एक दूसरे को. अनिल क्या देता मिसेस पम्फ्रे को, मिसेस पम्फ्रे क्या देती है अनिल को, वो आपको आंसर करना है. तो हम इसका आंसर करते हैं. तो पहले तो बता रखा है ऑसबेल वाला क्वेश्चन. ऑसबेल इज डिस्क्राइब्ड एज फैट, नॉट फिटिंग इन द इमेज ऑफ ट्रेडिशनल स्पाई. कि मतलब स्पाई कैसा होता है, लाइक डिटेक्टिव कैसा होता है, कोट वोट पहन के, टोपी लगा के, हाथ में सिगार फूक के, और हाथ में स्टिक लेके, ऐसे थोड़ा टाइप सा होता है ना. बट नहीं, ऑसबेल तो मोटा था, ट्रेडिशनल स्पाई जैसा भी नहीं लगता था. ऑसबेल लीड्स अ seemingly डल लाइफ एंड डजंट engage in dramatic action, contrast with Fowler's expectation. एंड डिस्पाइट हिज अपीयरेंस ऑसबेल वॉज इंटेलिजेंट, बट उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग नहीं जाना था हमें उसकी. वो इंटेलिजेंट था, क्विक थिंकर था. अचानक से उसने सोच लिया था जैसे ही मैक्स आया था और उसके ऊपर गन वगैरह रखती थी, और इतने प्रेशर के बाद भी वो काम रहा. और ऑसवेल एबिलिटी टू क्रिएट अ फॉल्स नरेटिव इज़ कमेंडेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पम्फ्रे अनिल को क्या देती है एडवाइस, और अनिल पम्फ्रे को क्या एडवाइस देता है. तो आप लिखेंगे मिसेस पम्फ्रे कम्स टू अ लविश केयर फॉर ट्रिकी, माइट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैम्परिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर पेट्स एवरी नीड. अनिल वुड स्पीक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकली एंड रिसोर्सफुलनेस. मिसेस पम्फ्रे माइट एडवाइस अनिल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ dedicated care routine and emotional support. Anil could stress the importance of understanding tricky actual needs and versus wants. They would likely discuss the emotional practical aspect of caregiving. तो अनिल तो उन्हें एडवाइस देता कि हमें उसकी नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखते हुए उसे चीज़ें देनी चाहिए, बट मिसेस पम्फ्रे उसे केयर और इमोशनल सपोर्ट देना प्रेफर करती हैं. तो ये सब बताना था. तो आई होप आपको पेपर्स के सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग यू. बाय बाय गाइस.